हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं आपका न्यू चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसको हम लोग एपी भी कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म क्या होगा आपका? एपी। तो पहले मैं आपको बताऊं कि प्रोग्रेशन का मतलब क्या है। कोई भी ऐसी सीरीज जो आगे बढ़ती हो, कोई गिवन नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिए हैं। देखो यहाँ पर सपोज करो 2 है, फिर 5 है, उसके बाद आपका 8 है, फिर 11 है। तो ये कोई एक सीक्वेंस है आपके पास। और यदि हम इनको ऐड करते हुए आगे चलें तो 2 + 5 + 8 + 11 ये सीरीज कहलाती है। तो ये क्या है आपकी सीक्वेंस, और ये क्या है सीरीज। तो इस सीक्वेंस को ही आप प्रोग्रेशन कहेंगे। कब कहेंगे? जब इसमें हर नेक्स्ट आने वाला टर्म पहले टर्म के साथ एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा हो। जैसे कि 5 को देखिए यहाँ पर 2 में जब 3 ऐड करें तो 5 आ जाता है, और फिर से आप 3 ही ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर से आप 3 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो सच प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब किसी प्रोग्रेशन में हर नेक्स्ट टर्म अपने पहले टर्म में एक कांस्टेंट नंबर ऐड करके मिलता हो तो उसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी कहते हैं। और जो एक कांस्टेंट नंबर है जिसको हम ऐड करने पर अगला टर्म मिल जाता है हम लोगों को, उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यदि इन सभी टर्म को ऐड करते हुए हम लोग ये सीक्वेंस को ऐसे लिखें तो इसको हम सीरीज कहते हैं। तो ये क्या है आपका सीक्वेंस, और ये क्या है सीरीज। तो यहाँ पे मैं आपको सीक्वेंस यानी प्रोग्रेशन बता रहा हूँ। आइए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम देखेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है यदि वो ए हो, और जो कॉमन डिफरेंस है जो कांस्टेंट टर्म में हर बार ऐड होने वाला है वो यदि डी हो, इफ ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, तो कांस्टेंट नंबर है जिसको ऐड करके अगला टर्म मिलता है हमें, then AP can be written as कैसे लिखो? देखो पहले फर्स्ट टर्म, फिर उसके आगे जो कॉमन डिफरेंस था इसको ऐड कर दीजिएगा, तो ये आपका सेकंड टर्म आ गया। अब इसके अगला टर्म निकालेंगे तो इसमें फिर से डी ऐड कर दो, a + d + d, a + 2d। नेक्स्ट क्या होगा? a + 2d + d 3d। तो इस तरह से ये आपका एक प्रोग्रेशन होगा, एक बढ़ती हुई जो आपकी सीक्वेंस होगी, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी का नाम एपी है। तो कोई आपको सीक्वेंस दी है, वो एपी है कि नहीं इसका पता लगाने के लिए क्या देखना है? सपोज करो आपका ये an है, nth टर्म, तो ये क्या होगा? उससे एक पहला यानी n-1। एग्जाम्पल के तौर पे यदि ये a3 है तो ये टर्म क्या होगा? 3 - 1 2। तो a3 में से a2 को सब्ट्रैक्ट कर लो, या सिमिलरली a4 में से a3 को सब्ट्रैक्ट कर लो, या फिर a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट कर लो। a1 को a लिखा हुआ है हमने यहाँ, तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। और यदि ये डिफरेंस सभी जगह आपका इक्वल आ रहा है, यानी इफ a2 - a1 मतलब दिस माइनस दिस इक्वल टू a3 - a2 यानी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल टू a4 - a3 इक्वल टू, इस तरह आप देखेंगे और ये कांस्टेंट आता हो, क्या है आपका? कांस्टेंट। इस तरह आगे भी देख सकते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग एपी कहेंगे। यहां पर देखिए आपका a1 का वैल्यू कितना है? 2। a2 का वैल्यू चेक करो 5। a3 का वैल्यू कितना है? 8। a4 का वैल्यू कितना है? 11। डिफरेंस चेक करते हैं तो a2 - a1, a2 - a1 चेक करो, 5 - 2 कितना है यार? 3। या फिर a3 - a2 चेक करो, a3 - a2 ये कितना है? देखो 8 - 5 दैट इज आल्सो 3। इस तरह a4 - a3 चेक करते हैं तो 11 - 8 दैट इज आल्सो 3। यानी ये आपका सेम आना चाहिए। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर 2, 5, 8, 11 आर इन एपी। और यदि ऐसा नहीं होता, ये सेम नहीं आते, तो हम बोलते दीज आर नॉट इन एपी।
तो आपके जो पहला एक्सरसाइज है ये इसी कॉन्सेप्ट पे है, तो आइडेंटिफाई द सीक्वेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 5.1। तो देखते हैं क्वेश्चंस एक्सरसाइज के। चलिए तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और यहाँ पहले ही क्वेश्चन में आपसे बताया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो देखिए मैं इसका पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर फॉर 1 किलोमीटर कितना हुआ, ये आपका 15 रुपीज़ है। एंड फॉर 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8। उसके बाद हर एक किलोमीटर पे रुपीज़ कितना बढ़ना, 8, दैट इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 और 8, ये 23 रुपीज़ हो जाएगा। फिर 3 किलोमीटर के लिए देखिए तो 15 प्लस और ये 8 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इक्वल टू 15 प्लस 16 इक्वल टू 31। फॉर 4 किलोमीटर कितना हो जाएगा फेयर, ये हो जाएगा 15 प्लस 8 इंटू 4 कितना हुआ 3, 8 इंटू 3, तो ये 15 प्लस 24, तो ये आपका कितना हुआ 39 हुआ। देयरफॉर सीक्वेंस क्या होगी, सीक्वेंस हो जाएगी आपकी 15, 23, 31, 39 इस तरह से यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर जो 23 माइनस 15 चेक करें तो हेयर 23 माइनस 15 इक्वल टू 8, और फिर 31 माइनस 23 चेक करें दैट इज आल्सो 8, यानी A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 की वैल्यू 8 आई। यहाँ पर A3 माइनस A2 था, ये भी आपका 8 आया। यदि A4 माइनस A3 ट्राई करूँ तो 39 माइनस 31 ये भी 8 है। देयरफॉर दीज आर इन AP। तो यहाँ पर जो फेयर आएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट किलोमीटर जो आपका आता जाएगा, कितना आता आपका ₹31 और ये आपका था ₹39, तो ये किस में होगा AP में होगा। इसी तरह आप सेकंड सिचुएशन देखिए, यहाँ उन्होंने दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर एट ए टाइम। आइए लेट ओरिजिनल वॉल्यूम बी V। तो क्या बोला उन्होंने, फर्स्ट टाइम तो आपका V था, फिर सेकंड टाइम में क्या होगा, सेकंड टाइम वॉल्यूम कितना रहेगा, ये बोलता है V माइनस 1/4 ऑफ V, उसमें रिड्यूस कर दिया तो कितना बचा 3/4 ऑफ V। फिर थर्ड टाइम में चेक करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, ये आएगा 3/4V माइनस 1/4 ऑफ 3/4V, दैट इक्वल टू 3/4 में कॉमन ले लेता हूँ V का, और ये 1 माइनस 1/4 दैट इक्वल टू 3/4V इंटू 3/4 दैट इक्वल टू 9/16V। अब जो सीक्वेंस बनेगी वो देखिए क्या बनती है, वो V होगा, नेक्स्ट आपका 3/4V होगा, और नेक्स्ट जो होगा वो आपका 9/16V होगा। इस तरह से सीक्वेंस बनेगी। अब यहाँ पर A1 क्या है, ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है। चलो ट्राई करके देखते हैं। A2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी आई, ये आएगा आपका 3/4V माइनस V इक्वल टू, देखो यहाँ पर कितना बनेगा, ये V में कॉमन ले लेता हूँ तो 3/4 माइनस 1, 4 1 जा 4, तो ये जगह माइनस के 1/4V। फिर आप A3 माइनस A2 को चेक कीजिएगा तो ये 9/16V माइनस 3/4V। अभी 3/4V हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा आपका 3/4V
3/4 -1, तो कितना होगा ये आपका, फिर से आपका -3/4 हो जाएगा। तो 3/4 इंटू -3/4 भी, तो ये कितना हुआ आपका माइनस के 9/16 भी। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो ये डिफरेंस था पहले वाला, ये दूसरे के इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग आ गए हैं। तो ये 3/4 भी 3/4 -1 1/4 भी था ये आपका, तो ये 1/4 हुआ तो कितना हुआ, ये 3/16 बन जाएगा आपका। तो आप देखेंगे ये दोनों इक्वल नहीं है, और जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पर AP नहीं बनेगा। अभी आप थर्ड वाला देखेंगे, यहाँ पर जो दिया है कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजिंग बाई 50 फॉर द सब्सिक्वेंट मीटर। तो देखिए यहाँ पर ट्राई करेंगे थर्ड पार्ट में। देखिए यहाँ पर फॉर फर्स्ट मीटर थर्ड पार्ट, फॉर फर्स्ट मीटर ऑफ डिगिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका ₹150 कॉस्ट है ये, एंड फॉर सेकेंड मीटर, तो यहाँ पर 1 मीटर और 2 मीटर कहूँगा मैं, ये कितना हो जाएगा ₹50 150 प्लस रुपीज़ कितना हुआ नेक्स्ट पे 50 दिया इन्होंने, हर बार 50 रुपीज़ बढ़ाना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका ₹200। फिर फॉर 3 मीटर ऑफ डिगिंग, इस पर कितना हो जाएगा ₹200 प्लस ₹50, ये 250 हो जाएगा। और इसी तरह से आप देखेंगे फॉर 4 मीटर, यहाँ पे कितना हो जाएगा TRE, तो यहाँ पर आप देखें ₹250 प्लस 50, तो ये कितना हो जाएगा, ये 300 रुपीज़ हो जाएगा। तो इस तरह जो सीक्वेंस बनेगी, देयरफॉर सीक्वेंस विल बी ये 150, मैं रुपीज़ छोड़ रहा हूँ, अंडरस्टूड है वो, 200 250 300, इस तरह से बनेगी। अब A2 माइनस A1 देखिए यहाँ पे कितना है, 200 माइनस 150 50, A3 माइनस A2 कितना है 250 माइनस 200 50। इसी तरह A4 माइनस A3 ट्राई करेंगे तो यानी सभी जगह आपका 50 आते जा रहा है, देयरफॉर इट इज एन AP। आइए हम फोर्थ पार्ट देखते हैं, और यहां पर आपको देखिए दिया गया है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। तो अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, देखो वो तो 10,000 ही रहेगा, और अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ये फॉर्मूला होता है A = P × 1 + R/100⁻n। तो ये आपके पीरियड हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का, और ये आपका प्रिंसिपल कितना, ये हो गया 1 + R रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8%/100 × 1, तो ये 900 को एक काम करते हैं, ये 108 हो जाएगा, 108 / 100, और इधर कितना आया, ये 10,000 था, तो 2 जीरो हम कैंसिल कर देंगे, तो ये आएगा 10800। तो अभी सेकंड का देखिए, ये तो सेकंड का, तो फिर थर्ड ईयर में देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 × 1 + 8/100⁻² हो जाएगा, यानी 10,000 × 108/100 × 108/100, ये 108/100 का स्क्वायर है। तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहाँ पर 108 108, तो 8 8 = 64 6 और 8 1 = 8, इधर देखेंगे तो 0 0 0 और फिर आपका 8 और 0 और 1, तो ये हो जाएगा 1 0 4 लेंगे 6 लेंगे 6 लेंगे, और ये आपका 1 और 1 आगे है, यानी कि 11664 रुपीज़ हो जाएगा। अब देखो यहीं पर देख लेंगे आप लोग, जो सीक्वेंस बनेगी क्या होगी। सो
sequence will be 10,000, next amount 10800 और 1164,664। तो अब यहाँ देखेंगे A2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, 800, दिस माइनस दिस। बट जब आप A3 माइनस A2 करेंगे तो ये आपका कितना आता है, इट इज़ नॉट 800। तो इसका मतलब ये ज़्यादा होगा, देखो, तो इसका मतलब ये आपका AP नहीं है। तो आप कहेंगे इट इज़ नॉट AP, तो ये AP नहीं आई है। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि AP में एक्चुअली क्या हमें चाहिए। हमें कोई एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें किन्हीं भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम हो, उसको हम लोग AP कहेंगे। और यदि ऐसा नहीं है तो सीक्वेंस जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ दिया है विच ऑफ द फोर, राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ AP व्हेन फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन फॉलो एज फॉलोज। तो यहाँ पर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका एक्सरसाइज चल रहा है स्टूडेंट 5.1। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट में ले रहा हूँ। देखो A की वैल्यू है 10 और D की वैल्यू भी 10 है। उन्होंने बोला है फर्स्ट 4 टर्म्स बताइए। तो क्या होगा, वो होगा A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। हम D ऐड करते चले जाते हैं फर्स्ट टर्म में। तो यहाँ पर आप देखिए जो A1 है वे तो आपको A के इक्वल दिया हुआ है 10, और जो A2 निकालेंगे वो A प्लस D होता है, दैट इज 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। और जो A3 होगा ये क्या होगा, A प्लस 2D होगा, दैट इक्वल 10 प्लस ट्वाइस ऑफ 10 दैट इक्वल टू 30। और यहाँ पर A4 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस 3D दैट इक्वल 10 प्लस थ्राइस ऑफ 10 इक्वल टू 40। तो ये हो जाएगा आपका 10, 20, 30, 40। तो ये आपका पहला पार्ट था। और अभी सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया है आपको A का वैल्यू कितना है, -2, और D की वैल्यू कितनी है, D दिया है आपको 0। तो A1 की वैल्यू A दैट्स इक्वल टू -2, A2 की वैल्यू क्या होगी, ये A प्लस D दैट इज -2 प्लस 0 दैट अगेन -2। A3 की वैल्यू A प्लस 2D दैट्स इक्वल टू -2 प्लस ट्वाइस ऑफ 0 दैट इक्वल टू -2। A4 की वैल्यू A प्लस 3D दैट इक्वल टू -2 प्लस 3 टाइम ऑफ 0 दैट इक्वल टू -2। तो सीक्वेंस क्या आएगी, देखिए ये आएगी -2, -2, -2, -2, और ये आपके 4 टर्म हुए। और ऐसी सीक्वेंस को हम कांस्टेंट सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। यहाँ पर आपका जो टर्म है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा होता, और इसका कॉमन डिफरेंस हमेशा कितना होता है, 0। तो आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया उन्होंने A इक्वल टू 4 और D इक्वल टू -3। ये आपका थर्ड पार्ट है। देखिए यहाँ पर दिया उन्होंने A इक्वल टू 4 एंड D इक्वल टू -3। और ओके, जो A1 की वैल्यू होगी तो A ही होती है, दैट्स इक्वल टू 4। A2 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस D दैट इक्वल टू 4 प्लस -3, कितना हुआ आपका, ये आपका 1 होगा पॉजिटिव का। अभी आप A3 देखेंगे तो ये होगा A प्लस 2D यानी कि 4 प्लस ट्वाइस ऑफ -3, कितना हुआ ये -6 टू -2 होगा। इस तरह आप A4 देखिएगा, यहाँ पर A प्लस 3D और ये होगा आपका देखिए 4 प्लस 3 टाइम ऑफ -3, तो -9 प्लस 4 -5 होगा। देयरफॉर सीक्वेंस क्या होगी, सीक्वेंस होगी आपकी देखिए 4 के बाद 1, फिर -2, फिर -5 दी जा रहा होगा 4 टर्म्स, A1, A2, A3, A4। अभी हम लोग इसका फोर्थ पार्ट ट्राई करेंगे। और देखिए इसके फोर्थ पार्ट में दिया है क्वेश्चन नंबर 2 के में A इक्वल टू 1 एंड D इक्वल टू 1/2, A इक्वल टू -1 दिया है इनफैक्ट, एंड D इक्वल टू दिया है आपको 1/2। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर A1 की वैल्यू तो A ही रहेगी, दैट्स इक्वल टू -1। A2 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस D
दैट इज -1 + 1/2 क्या हो जाएगा फोल्ड करके -1/2 और A3 का वैल्यू होगा A + ट्वाइस ऑफ D यानी कि -1 + ट्वाइस ऑफ 1/2 2 कैंसिल -1 + 1 बिकम 0। A4 की वैल्यू चेक करते हैं दैट इज A + थ्राइस ऑफ D ये होगा आपका -1 + 3 टाइम ऑफ 1/2 तो ये होगा आपका 3/2 -1 तो -1 + 3/2 -2 + 3 अपॉन 2 ये आपका 1/2 हुआ। देयरफॉर सीक्वेंस क्या हो जाएगी, सीक्वेंस होगी -1 फिर -1/2 फिर 0 फिर आपका 1/2 और ये आपके फर्स्ट 4 टर्म्स होंगे। दिस इज A1, दिस इज ऊपर लिखा हुआ है, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। आइए फोर्थ के बाद इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं और यहाँ पर दिया है उन्होंने A = फिफ्थ पार्ट में A का वैल्यू है -1.25 और जो D का वैल्यू है ये है आपका -0.25 तो A1 की वैल्यू तो A ही हो गई -1.25 और जो A2 की वैल्यू है वो आपका A + D होगा यानी -1.25 प्लस -0.25 दैट इक्वल टू -1.50। A3 चेक करते हैं A + 2D हो जाएगा ये और ये होगा आपका -1.25 प्लस ट्वाइस ऑफ -0.25 तो हम लिखेंगे -1.25 प्लस ही आपका होगा 0.5 तो -1.75 और अभी A4 ट्राई करेंगे तो A + 3D हो जाएगा इसका अब लिखेंगे -1.25 प्लस 3 टाइम ऑफ -0.25 ये होगा -1.25 और प्लस माइनस रखेंगे 0.75 ये होगा -2.00। तो सीक्वेंस क्या होगी इसके 4 टर्म से जो सीक्वेंस बनती है होगा आपका -1.25 फिर -1.50 फिर -1.75 और फिर -2.00। तो स्टूडेंट ये हैं आपके 4 टर्म्स फॉर योर फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। और आइए अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इंस्ट्रक्शन है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो देखिए ये उन्होंने खुद बोला है कि जो गिवन सीक्वेंसेस हैं वे एपी हैं, हमें सिर्फ उनका फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसका ये फर्स्ट पार्ट है और यहाँ जो सीक्वेंस दिया है ये है 3, फर्स्ट पार्ट में है 3 1 फिर -1 और फिर -3। तो देखो यहाँ पर A की वैल्यू A1 का वैल्यू क्या है आपका देखो 3 और जो कॉमन डिफरेंस है दैट इसको D कहते हैं तो D की वैल्यू है A2 - A1 1 - 3 दैट इक्वल टू -2। चाहे तो आप यहाँ देख सकते हैं -1 -1 -2 -3 + 1 सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस प्लस हो जाएगा तो -3 + 1 -2 तो ये आपका -2। सेकेंड पार्ट देखिएगा यहाँ उन्होंने दिया है 5 -5 फिर -1 फिर 3 फिर 7। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो आपका -5 हुआ ये तो आपको मालूम ही है ये आपका फर्स्ट टर्म और D जो निकालेंगे A2 - A1 यानी -1 माइनस ऑफ -5 ये होगा -1 + 5 कितना हुआ आपका 4। तो देयरफॉर D की वैल्यू आई आपकी 4। यहाँ आप देख सकते हैं 3 - -1 4 7 - 3 4। तो ये पहले वाले का था और ये दूसरे वाले में देखा भी आपने। जब थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग आइए यहाँ पर जो दिया है इन्होंने दिया है 1/3 तो ये है 1/3 फिर 5/3 फिर 9/3 और फिर 13/3। ये सीक्वेंस आगे तक है लेकिन आपको 4 टर्म दिए हुए समझाने के लिए आपको। तो यहाँ पर A की वैल्यू देखो 1/3 हो जाएगी और D की वैल्यू जब चेक करेंगे तो कितना होगा A2 - A1 5/3 - 1/3 कितना हुआ 5 - 1 4 ये 5/3 - 4/3 तो ये 4/3 हो गया। इसी तरह आप फोर्थ पार्ट देखेंगे यहाँ पर दिया है 0.6 1.7 फिर दिया आपको 2.8 और फिर 3.9। तो ये होगा आपका A की वैल्यू तो 0.6 हो ही गई सामने आपको दिख रहा है और जब हम D निकालेंगे तो ये देखो 1.7 - 0.6 दैट इज 1.1
या यहाँ देखें 2.8 माइनस 1.7 1.1, तो ये आपका ए और डी का वैल्यू हुआ फोर्थ पार्ट के लिए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, और यहाँ पर जो आपको दिया गया है यह है फर्स्ट पार्ट। देखिए इंस्ट्रक्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, अच्छा इनमें से कौन कौन सी एपी हैं। इफ दे आर एपी फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ओके, फर्स्ट को ट्राई करते हैं। यह है 2, 4, 8, 16। तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू कितनी है 2, और कॉमन डिफरेंस ए की वैल्यू चेक करने की जरूरत भी नहीं है, आपको कॉमन डिफरेंस देखना है। कॉमन डिफरेंस सेम आए तब हम आगे के टर्म देखेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट डी को ट्राई करता हूँ मैं। डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये 4 माइनस 4, हेयर 4 माइनस 2 कितना हुआ 2, एंड 8 माइनस 4 दैट इक्वल टू 4। तो ये दोनों सेम है क्या, नहीं है। तो सिंस 4 माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 8 माइनस 4, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। दिया है 2, फिर दिया है 5/2, फिर 3 और फिर 7/2। आइए ट्राई करते हैं। a2 माइनस a1 दैट इज 5/2 माइनस 2 कितना हुआ, ये होगा 5 माइनस 4/2 दैट्स इक्वल टू 1/2। a3 माइनस a2 ट्राई करो, देखो 3 माइनस 5/2, 2 3 जा 6 माइनस 1, 6 माइनस 5/2 दैट्स इक्वल टू 1/2। सिमिलरली अब a4 माइनस a3 करेंगे, यहाँ भी देख लो कैसा ना हो आगे जाके चेंज हो गया हो। तो ये होगा आपका 7/2 माइनस 3, तो ये होगा 7 माइनस 6/2 दैट्स इक्वल टू 1/2। तो ये आपका एपी है। और यहाँ पर डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू 1/2। और जो नेक्स्ट 3 टर्म है, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो देखिए तो नेक्स्ट 3 टर्म है आपको 3 मोर टर्म लिखने को बोला है यहाँ पर। तो ये आपका 1/2 ऐड करेंगे हम, इसमें कितना हो जाएगा 7/2। 7/2 में जब हम लोग 1/2 ऐड करेंगे तो ये आपका 8/2 4 हो जाएगा। फिर 4 में जब आप 1/2 ऐड करेंगे तो ये आपका 9/2 हो जाएगा। और 9/2 में फिर आप 1/2 ऐड करेंगे तो ये 10/2 5 हो जाएगा। तो ये आपके नेक्स्ट 3 टर्म होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। और यहाँ पर जो आपको सीक्वेंस दी है ये आपकी माइनस के 1.2, माइनस 3.2, माइनस 5.2, माइनस 7.2। तो देखिए ये होगा आपका यहाँ पर a2 माइनस a1 ट्राई कर रहा हूँ, माइनस 3.2 माइनस माइनस 1 का प्लस का हो जाएगा 1.2। तो कितना हुआ ये माइनस 3.2 प्लस 1.2, तो ये आपका हुआ 2 माइनस का। अभी हम लोग a3 माइनस a2 को ट्राई करेंगे, माइनस 5.2 माइनस 3.2, ये भी आपका माइनस का 2 हुआ। सिमिलरली a4 ये आपका प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। इस तरह a4 माइनस a3 करेंगे तो ये आएगा माइनस के 7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, ये भी आपका माइनस 2 हुआ। तो यहाँ पर d कितना हो गया, सब सेम है, तो ये AP है। और d की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 2, और देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे क्या होगा, देखो दैट माइनस 2 9.2, नेक्स्ट होगा 11.2 और नेक्स्ट होगा 13.2 माइनस के। तो चलिए देखते हैं इसका 4th पार्ट। तो यहाँ पर दिया गया है आपको -10, फिर -6, फिर -2.2, -2 और 2, -2 और फिर नेक्स्ट है 2। तो a2 माइनस a1 की वैल्यू होगी 6 माइनस -10 दैट्स इक्वल टू कितना होगा -6 प्लस 10 दैट्स इक्वल टू 4। फिर a3 माइनस a2 को ट्राई करेंगे तो -2 माइनस -6, ये हो जाएगा आपका -2 प्लस 6 इक्वल टू 4। फिर आप अभी आप यहाँ पर a4 माइनस a3 ट्राई करेंगे तो ये होगा आपका 2 माइनस -2 दैट्स इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर d की वैल्यू देखो हमारी कॉमन है सब जगह, तो ये 4 हो गया, तो ये AP है। और यदि AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म में लिख रहा हूँ, देखो इसमें आप 4 ऐड कीजिएगा। तो जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं ये क्या होंगे आपके 2 प्लस 4 6, दैट प्लस 4 10 और दैट प्लस 4 14। तो स्टूडेंट ये था आपका 4th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम इसका 5th पार्ट देखेंगे। यहाँ पर इन्होंने दिया है
फिफ्थ पार्ट 3, फिर 3 प्लस रूट 2, फिर 3 प्लस 2 रूट 2, फिर 3 प्लस 3 रूट 2। तो देखिए यहाँ पर जो A2 माइनस A1 ट्राई करेंगे आप देखो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, और जब ये 3 आप सब्ट्रैक्ट करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा रूट 2। अभी आप नेक्स्ट देखिएगा, ये A3 माइनस A2 को मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 और माइनस रूट 2, तो 3 कैंसिल, अभी आपका 2 रूट 2 माइनस रूट 2 दैट्स इक्वल टू रूट 2। तो ये दोनों मैच कर गए। अभी एक और ट्राई करते हैं, A4 माइनस A3, यहाँ भी देख लीजिए 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस हो जाएगा 2 रूट 2, दिस माइनस दिस करेंगे तो ये 3 कैंसिल, और 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 इट बिकम रूट 2। तो आप देखेंगे हर जगह आपका कॉमन डिफरेंस जो है आपका सेम हो गया है, और यदि डिफरेंस कॉमन है तो यहाँ पर डी की वैल्यू रूट 2 लिखेंगे, और जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे वे क्या होंगे, देखिए ये होंगे आपके 3 प्लस 4 रूट 2, नेक्स्ट करिए 3 प्लस एक और रूट 2 बढ़ा दीजिए यहाँ पर 5 रूट 2, और नेक्स्ट हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2। तो स्टूडेंट ये फिफ्थ पार्ट था, अभी सिक्स्थ पार्ट देखिएगा। यहाँ पर आपको जो सीक्वेंस दी है ये देखिए 0.2 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6, ये 0.2 फिर 0.22 फिर 0.222 फिर 0.2222। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 ट्राई करता हूँ, तो 0.22 माइनस 0.2 कितना बचा है आपका, ये 0.02 बचा। फिर A3 माइनस A2 ट्राई करता हूँ, ये 0.222 माइनस 0.22 कितना बचा, ये होगा आपका, ये जिसको मैं 0 आगे बढ़ा लूँ तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ भी 0 करके किया था हमने, तो 0.002 आ जाएगा। अभी A4 माइनस A3 ट्राई करिएगा, 0.2222 माइनस 0.222, एक 0 और बढ़ाइए, सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को, दिए आपका मिलेगा आंसर क्या, 0.0002। तो सिंस डिफरेंस इज नॉट सेम, आप चेक कर सकते तीनों को, तीनों डिफरेंट हैं, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। आइए हम पार्ट 7 देखेंगे, और यहाँ पर आपको दिया गया है 7th पार्ट में 0, फिर 4 माइनस का, फिर माइनस का 8 और फिर माइनस का 12। तो देखिए A2 माइनस A1 क्या होगा, आपको यहाँ पे A1 A2 तो बताने की जरूरत नहीं है, कौन से टर्म है। A2 माइनस A1 माइनस 4 माइनस 0 दैट इक्वल टू माइनस 4, फिर A3 माइनस A2 ट्राई कीजिए, ये आएगा आपका माइनस 8 माइनस ऑफ माइनस 4 दैट इक्वल टू माइनस 8 प्लस 4 दैट इक्वल टू माइनस 4। अगेन A4 माइनस A3 को ट्राई करते हैं, तो ये होगा आपका माइनस के 12 माइनस माइनस का 8, तो दैट इज माइनस 12 प्लस 8 इक्वल टू माइनस 4। आप देखिए सभी जगह आपका माइनस 4 आ रहा है, तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज सेम, दैट इज माइनस 4, एंड देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर माइनस 4 करेंगे तो माइनस 16, डेट माइनस 4 माइनस 20, डेट माइनस 4 माइनस 24, और यहाँ पर ये AP नहीं था। तो स्टूडेंट ये था आपका 7th पार्ट, और अभी हम 8th पार्ट ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन का। इसमें यहाँ पर देखेंगे आप लोगों को जो सीक्वेंस दी है ये है -1/2 8th पार्ट, -1/2, फिर दिया है -1/2, फिर से -1/2, फिर से -1/2, और इस तरह से आप देखेंगे ये A की वैल्यू बनेगी यहाँ पर, ये आपका A2 माइनस A1 लगेगा जो -1/2 माइनस ऑफ -1/2 कितना हुआ, -1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0, और फिर A3 माइनस A2 ट्राई करें तो -1/2 माइनस -1/2 दैट्स अगेन 0, फिर A4 माइनस A3 ट्राई करें तो -1/2 माइनस -1/2, ये भी प्लस -1/2 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर D की वैल्यू कितनी हो गई, 0। मैंने बताया था ये जो कांस्टेंट सीक्वेंस है AP में गिनी जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो नेक्स्ट 3 टर्म होंगे ये क्या हो जाएंगे, ये होंगे आपके -1/2, इसमें 0 ऐड कीजिएगा, -1/2, फिर 0 ऐड कीजिएगा, -1/2 एंड -1/2। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 8, और अभी हम लोग 9th पार्ट को देखते हैं। इसके यहाँ पर आपको दिया है
सीक्वेंस कुछ इस तरह 1 3 9 27। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, A2 माइनस A1 को ट्राई करें, ये होगा 3 माइनस 1 इक्वल टू आपका 2 हुआ। फिर A3 माइनस A2 ट्राई करेंगे तो 9 माइनस 3 ये 6 हुआ, ये इक्वल नहीं है तो यहीं पर आप कंक्लूड कर देंगे। सिंस A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, देयरफॉर नॉट AP। और अभी आप 10th देखेंगे और 10th पार्ट में दिया गया है, देखिए A 2A 3A 4A। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 2A माइनस A दैट्स इक्वल टू A। फिर A3 माइनस A2 3A माइनस 2A 3A माइनस 2A दैट्स इक्वल टू A। सिमिलरली A4 माइनस A3 दैट इज 4A माइनस 3A इट इज इक्वल टू A। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर ये कोई कांस्टेंट है, ये फर्स्ट टर्म नहीं है, ये कांस्टेंट है। देयरफॉर D की वैल्यू कितनी हुई? A। एंड सो नेक्स्ट 3 टर्म क्या लिखेंगे? जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे ये होंगे आपके 5A, इसमें A ऐड कीजिए हमने, अभी इसमें आप फर्दर A ऐड कीजिएगा, ये आपका 6A हो जाएगा और ये होगा आपका 7A। तो स्टूडेंट ये था आपका 10th पार्ट। अभी 11th पार्ट देखेंगे इसका। और यहाँ पर आपको दिया है 11th पार्ट में A स्क्वायर A क्यूब A4। तो जो A2 माइनस A1 है, देखिए यहाँ ट्राई करें, ये A स्क्वायर माइनस A होगा, जिसकी वैल्यू सोल्व करने पर क्या आती है? A कॉमन ले तो A माइनस 1। और जब हम A3 माइनस A2 करेंगे तो ये A क्यूब माइनस A स्क्वायर, जिसमें मैं जो A कॉमन लूँ तो कितना हो जाएगा? A स्क्वायर कॉमन लेने पर A माइनस 1 आएगा। तो इसी तरह जब A4 माइनस A3 करेंगे तो ये A4 माइनस A रेज़ टू पावर 3, तो यहाँ पर A रेज़ टू पावर 3 कॉमन लेने पर A माइनस 1 आएगा। आप देखिए इक्वल नहीं है। तो सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, आप देखेंगे दोनों के दोनों डिफरेंस हैं। अगले वाला भी डिफरेंट आ रहा है, यानी कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 का डिफरेंस सेम नहीं है, तो इट इज़ नॉट एन AP। और अभी 12th वाला पार्ट देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 12। यहाँ पर जो आपको नंबर दिए हैं, देखिए क्या दिया है, √2 दिया हुआ है 12th पार्ट में। देखिएगा ये √2 है, फिर √8 है, फिर √18 है, फिर √32 है। तो आइए देखते हैं A2 माइनस A1 की वैल्यू क्या होगी। ये √8 माइनस √2 होगा। √8 को आप 2√2 लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस √2, 2√2 माइनस √2। सिमिलरली A3 माइनस A2 जब ट्राई करेंगे तो ये √18 माइनस √8 है ना, तो ये होता है आपका देखो 3√2, 3 3 जा 9 2 जा 18 माइनस 2√2, ये भी आपका √2 हुआ। सिमिलरली A4 माइनस A3 करेंगे तो कितना होगा? ये 32 का रूट देखिए कितना होगा, ये होगा आपका 18 का रूट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 4√2 हो जाएगा, और ये आपका 3√2 हो जाएगा, और ये आपका √2 हुआ। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस कितना हुआ? सेम है, दैट इज इक्वल टू √2। तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म लिखने हैं। देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे? ये होंगे आपके, देखो इसमें हम √2 कर रहे हैं, ऐड करना है आपको। तो पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ। तो अभी देखा इसका नेक्स्ट टर्म जो होंगे ये होंगे, देखो ये आपका कितना आया था, ये 4 था, तो ये होगा 5√2, ये 6√2 एंड 7√2, जिसको आप लिख सकते हैं 5 5 जा 25, 2 जा 50 का रूट लिख सकते, ये 6 6 जा 36, ये 72 का रूट लिख सकते, इधर 7 7 जा 49, 2 जा ये 98 का रूट लिख सकते। तो इस तरह से आपके नेक्स्ट 3 टर्म मिलेंगे। अभी हम लोग तो आइए देखते हैं इसका 13th पार्ट। और यहाँ पर आपको दिया गया है √3, नेक्स्ट इज √6, नेक्स्ट √9 और नेक्स्ट है √12। तो A2 माइनस A1 की वैल्यू √6 माइनस √3। तो देखिए इसे मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, और अभी आप A3 माइनस A2 को देखिएगा।
√9 माइनस √6। तो ये जो वैल्यू है एज A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, जो इसका डिफरेंस है ये इस डिफरेंस के इक्वल नहीं होता। आप देख रहे हैं ये डायरेक्ट नहीं होता। √A माइनस √B इज नॉट इक्वल टू √A माइनस B। यदि ये √A में ये वाला फॉर्मूला सही होता तो इसका आंसर सही आता है। यहाँ पे √3 आता है, यहाँ पे √3 है, बट ये होता ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आपका इक्वल नहीं है एंड देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। और AP नहीं है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म नहीं निकालने हैं। आइए 14th पार्ट देखते हैं। और 14th पार्ट में आपको दिया है, ये होगा पार्ट 14, और यहाँ पे 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो A2 माइनस A1 ट्राई कीजिएगा। 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। A3 माइनस A2 ट्राई करेंगे तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9, ये 16 हुआ। तो सिंस A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। तो ये AP नहीं है। आइए 15th पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। और यहाँ पर आपको जो सीक्वेंस दी है ये है 1 स्क्वायर, फिर दिया उन्होंने 5 स्क्वायर, फिर 7 स्क्वायर, फिर 73। तो A2 माइनस A1 ट्राई कीजिए। 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 25 माइनस 1, 24। फिर A3 माइनस A2 देखते हैं। 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, इट इज 49 माइनस 25, 24। अगेन A4 माइनस A3, ये 73 माइनस 7 स्क्वायर, 73 माइनस 49, अगेन 24। देयरफॉर डिफरेंस इज कॉमन, तो ये 24 हुआ। एंड जो नेक्स्ट 3 टर्म होंगे, देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स ये क्या होंगे? देखिए 73 है, इसमें मैं 24 ऐड करूँगा तो ये आएगा आपका 97। फिर से मैं 24 ऐड करूँगा तो ये आपका 101 और 21 हो जाएगा। फिर 24 ऐड करते हैं तो ये आपका 145 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर एक्सरसाइज 5.1। तो स्टूडेंट, मैं होप करता हूँ आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आए होंगे सभी, और अभी आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। टेक केयर।